देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संपन्न हुआ महाधिवेशन पूरे तरीके से झारखंड कल्याण की जगह परिवार कल्याण पर समर्पित रहा। हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अध्यक्ष पद पर परिवार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाअधिवेशन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि महाअधिवेशन में झारखंड कल्याण को छोड़ सिर्फ परिवार कल्याण पर अमल किया गया। प्रतुल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से कह रही थी कि झामुमो का अगला अध्यक्ष भी सोरेन परिवार से ही होगा और वही हुआ। मुख्यमंत्री के पास बहुत बेहतर अवसर था कि वह अपने दल के किसी समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की बड़ी जिम्मेवारी होने के बावजूद भी उन्होंने किसी पर विश्वास करना उचित नहीं समझा। प्रतुल ने कहा कि परिवारवाद पार्टियों में यही होता है, अध्यक्ष समेत तमाम प्रमुख पदों पर परिवार के ही सदस्यों को बैठाया जाता है, आम कार्यकर्ताओं को सिर्फ हाथ उठाने के लिए बुलाए जाते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संपन्न हुआ महाधिवेशन पूरे तरीके से झारखंड कल्याण की जगह परिवार कल्याण पर समर्पित रहा। हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अध्यक्ष पद पर परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को आसीन कराएंगे, लेकिन उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रहा और मुख्यमंत्री पद का बड़ा दायित्व होने के बावजूद भी वो खुद से अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। ये जितने कार्यकर्ता आए थे अगल बगल के राज्यों से, झारखंड के कोने कोने से, सबका अपमान था साहब। सबको सिर्फ हाथ उठाने की जिम्मेवारी थी, कोई अपनी बातें नहीं रख पा रहा था। दूसरी बात, जो अधिकार पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, जिसमें 10 लाख नौकरी और तमाम बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और इसी मैनिफेस्टो के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतकर सत्ता में आई है। उम्मीद कानून, वक्फ विधेयक के नाम से जिसे हम जानते हैं, वक्फ कानून के नाम से जानते हैं, उसके खिलाफ इस महाधिवेशन ने पारित किया। ये तो केंद्र का एक्ट है, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण इस महाधिवेशन ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि इस उम्मीद कानून के बनने से जो लाखों मुसलमानों के मुकदमे लंबित थे ट्रिब्यूनल में, उनको न्याय मिलेगा। सिर्फ कुछ चंद मौलवी और मौलानाओं के चक्कर में इस महाधिवेशन में तुष्टीकरण पूरे तरीके से दिखा। घुसपैठ झारखंड में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अफसोस बात है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या में लगातार कटौती हो रही है, कम हो रही है उनकी जनसंख्या, और जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर एक चर्चा नहीं हुई। घुसपैठ शब्द का इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में कोई चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण और दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आदिवासियों की पार्टी नहीं रही। और जो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात था कि पूरे प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और भ्रष्टाचार चरम पर है, पर महाधिवेशन में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। विधि व्यवस्था का तो ये आलम है कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रोज हत्याएं हो रही है, और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि ब्लॉक ऑफिस से लेकर सचिवालय तक बिना चढ़ावे के कोई कार्य होता नहीं। तो इन सारे मुद्दों पर महाधिवेशन का मौन रहना और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की महिमा मंडित करना और राज्य के समसामयिक विषयों पर कोई चर्चा नहीं होना, यह दिखाता है कि परिवारवादी पार्टियों में यही होता है, महाधिवेशन आईवॉश होते रहता है।